न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ये लड़ाइयां आप सुन रहे थे बराबर, शिंदे ने ये कर दिया है, वो पलटी मार दी है, नीतीश कुमार ये करते हैं। मैं इस तरह की खबरें आपको बहुत कम देता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि ऊंट किस करवट बैठना है। महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में भी मैंने आपसे कहा कि जब सारे बुद्धिजीवी फेल हो रहे थे, ऐसा नहीं मैं ही अकेला बुद्धिजीवी था, ऐसा नहीं है, मैं तो कम जीवी भी हो सकता हूँ, बुद्धि तो छोड़ दीजिए। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि महाराष्ट्र दरअसल 5 या 6 जगहों में बटा हुआ है, इसलिए हर जगह रीजन का मूड अलग है, तो इसके बारे में बताना संभव नहीं है। लेकिन रिजल्ट आया, ईवीएम के बारे में बात चल रहे हैं, वो सबके ख्यालातों को धता बताते हुए 250-232 के करीब कितनी सीटें आ गई आप जानते हैं, ज़बरदस्त। बहरहाल वहाँ पर शिंदे साहब के बारे में बताया जा रहा है, डिप्टी सीएम और फडणवीस साहब सीएम बन गए। बात ये नहीं है, यही होना था। आखिरकार 148 में से 132 जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी शिंदे से कैसे बेलेकमेल हो सकती है, और जो है अजीत पवार से कैसे बेलेकमेल हो सकती है, वो तो कर भी नहीं रहे थे। बहरहाल ये शिंदे दरअसल अपनी एक्सरसाइज इसलिए दिखा रहे थे कि उनको अपना फुटेज बढ़ाना था, ये मैंने आपको बताया था। और उद्धव ठाकरे को भी ये दिखाना था कि देखिए मैं इतनी जल्दी नहीं मान गया हूँ जैसा आप समझ रहे हैं, मेरे अंदर लड़ने मरने की ताकत है। वो होता है, ड्रामाबाजी चलती है। खैर, शिंदे को इसलिए भी रखना है साथ में कि वो 32%, 30-32% वोट जो है मराठा का, भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं चाहती कि उनको दरकिनार करके ये मैसेज कर दिया जाए कि देखो बिल्कुल हमने आपको अलग कर दिया है। लेकिन शिंदे जाएंगे ज़रूर। देखिए, एक फिल्म का डायलॉग था राजकुमार की, उन्होंने कहा जानी हम आपको मारेंगे तो ज़रूर, लेकिन वो ज़रूर मारेंगे और बिल ज़रूर मारेंगे। सौदागर फिल्म आई थी दिलीप कुमार की, लेकिन वो जगह भी अपनी होगी, वो पिस्तौल भी अपना भी होगा, वो वक्त भी अपना होगा। इस तरह की बात है। तो शिंदे साहब के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप यही सोच सकते हैं कि आपको उद्धव ठाकरे बनाया तो जरूर जाएगा, लेकिन समय आने पर आपकी धीरे धीरे जो स्वीकार्यता, हालांकि बड़ी नहीं है, वो तो सिर्फ आपको दिखाया गया है, कोई मसला नहीं है उसका, थोड़ी बहुत है वो बहन लाडली योजना के चक्कर में, वो ज़्यादा नहीं है। वरना बम्बई की 20 सीटों में से 10 सीटें उद्धव ठाकरे कैसे जीत लेते। तो वो तो एक्चुअली आपको मालूम है कि हम तो शुरू से कहते हैं कि ईवीएम का खेल है। हमारा अपना पर्सनल मानना, मेरा पर्सनल मानना ऐसा है कि इसके अंदर खाली ईवीएम नहीं, इसके अंदर वोटों का बटाना बढ़ाना दुनिया भर की चीज़ें हैं। खैर, मैं आपको बताने ये नहीं आया हूँ, भूमिका लंबी बन गई थी, माफ़ी चाहूँगा। बताने ये आया हूँ कि अब जो सीएम बन रहे हैं, हालांकि भूल सब जाते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात यह कि सीएम की शपथ लेने के बाद शोलापुर के उस गाँव ने, जिसने बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की कोशिश की और पूरे के पूरे इस चीफ मिनिस्टर के शपथ समारोह को एक ऐसा सामने खड़ा होकर के, मैं समझता हूं बदनुमा दाग की तरह खड़ा कर दिया कि आपकी जीत ओरिजिनल जीत नहीं है। एक फिल्म और आ जाती है, वो मैं आपको बता देता हूं। सिकंदर फिल्म आई थी पुरानी, दारा सिंह सिकंदर बना हुआ था उसमें पृथ्वीराज कपूर राजा पौरुष बने हुए थे भारत के। आपको याद होगा, सिकंदर ने राजा पौरुष को हराकर ही भारत में कुछ वक्त के लिए राज किया था। हालांकि वो सियासन छोड़कर चला गया था एक जवाब पर। तो बात यह थी कि उसने कहा कि आपके साथ क्या सुलूक किया जाए। पृथ्वीराज कपूर नीचे खड़े थे, यानी कि राजा पुरुष, और सिकंदर उस तख्त पर बैठा हुआ था, यानी कि दारा सिंह। तो उसने कहा जो एक राजा को एक राजा से करना चाहिए। तो वो इस जवाब से इतना खुश हुआ कि वो चला गया था वहाँ से। बहरहाल वो लंबी कहानी है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि ये आप जीत भले गए, लेकिन शोलापुर के उस गाँव ने आपकी जीत को खट्टा कर दिया है। आपकी उस जीत में, चूंकि पूरे महाराष्ट्र में नागपुर सहित कहीं भी सेलिब्रेशन नहीं था, वरना इतनी बड़ी जीत सेलिब्रेशन नहीं होता। 2022 में जब चुनाव हुआ तो मोदी जी ने बीजेपी के कार्यालय में जाकर के, हालांकि वो जीत कम थी 2017 के बामुकाबले, लेकिन फूलों की वर्षा, यहाँ कोई फूलों की वर्षा नहीं थी। कोई कैंडिडेट सेलिब्रेशन नहीं कर रहा था, नागपुर में के सेलिब्रेशन नहीं हो रहा था। पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी इतनी वोटों से जीती, इतनी सीटें लेकर आई कि भविष्य में मैं कहता हूँ पास्ट में नहीं ले पाई है, भूतकाल में नहीं ले पाई है। और 148 में से 80-90% का स्ट्राइक रेट। मुझे तो माइकल बामन याद आ जाता है। माइकल बामन में जानबूझ के कहता हूँ, बेवन नाम है उसका, ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाज था। उस जमाने में उसका 58 का स्ट्राइक रेट था। अब तो खैर कई लोगों के हो गए। ऐसा स्ट्राइक रेट तो किसी बल्लेबाज का नहीं था जैसा आपका हुआ। 148 में से 132 सीटें जीत लिया आपने। तो ये तो हमें मालूम है कि क्यों जीती। हम तो हरियाणा में और मध्य प्रदेश से भी यही ज़माने में से कहते आ रहे हैं, खुल भी जाएगी पोल आपकी और हमारी लाइफ में खुलेगी। लेकिन इस गाँव ने जो काम करके दिखाया दोस्तों, क्या ईमानदारी से बताइए कि वो जीत जिसका सेलिब्रेशन भारतीय जनता पार्टी ने किया ही नहीं है, क्या वो सवाल खड़े नहीं करता कि आप जीतने के बावजूद भी सिकंदर की तरह हैं? वो राजा पौरुष नीचे ज़रूर खड़ा है, वो शोलापुर का गांव, वो महाराष्ट्र के लोग जिन्होंने वोट आपको नहीं दिया है, वो खड़े ज़रूर, वो देख ज़रूर रहे हैं आपको।
लेकिन उनके पास विपक्षी पार्टियों का पूरा साथ नहीं है। खुद ज़मीन पर उतर के उन्होंने करना शुरू तो कर दिया है, लेकिन आपकी इस जीत को फीकी कर दिया है। वो सुना है ना कि आपने एक शेर भी है, कहा कि तेरी जीत से ज़्यादा तो चर्चे मेरी हार के हैं। बात यह है कि ये जनता हारी ज़रूर है, लेकिन जिस प्रकार से शोलापुर के इस गांव ने इस काम को कर दिखाया था मतदान वाला, जो हम आपको कल परसों से बता भी रहे हैं, कुछ नए दर्शक अगर नहीं जानते मैं बता देता हूं कि एक गांव के अंदर जीते हुए विधायक के लोगों ने ही बताया कि नहीं, इस गांव से वोटें हमें कम मिली हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मिली, हम अपना बैलेट से मतदान करेंगे। उसको पुलिस ने रोक दिया था। तो ऐसे समय में ये नज़ीर, ये मिसाल, ये कर्फ्यू से लगाने वाला सप्रेशन, वो गाँव आपके सामने खड़ा रहेगा। फडणवीस के सामने वो शोलापुर का गांव पूरे 5 साल रहेगा अगर सरकार रहती है। हालांकि मुझे उम्मीद ये है कि विपक्षी पार्टियां के अंदर अगर गैरत है, उनके अंदर अगर पोजीशन है, ताकत है, और वो नूरा कुश्ती नहीं लड़ रहे हैं, तो शायद वो शोलापुर के उस गांव के लोगों की बात सुन के एक देशव्यापी एक ऐसा आंदोलन चलाएंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी शायद संज्ञान लेना पड़ जाए, और चुनाव आयोग की अगर कोई भी कारस्तानी है, कोई भी गड़बड़ी है, कोई भी धोखेबाजी है, कोई भी चोरी है, वो खुल करके आपके सामने आ जाएगी और आएगी। देखिए, कोरोना के समय भी ऐसे हुआ था। आज दुनिया के अंदर कोरोना को लेकर के बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी ने बताया है कि कोरोना में क्या क्या वो थी। बल्कि मैं नितिन गडकरी को सलाम करूंगा, उन्होंने कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये मैन मेड क्राइसिस है, यानी कि प्लानिंग के साथ बनाया गया था। अब आप कहेंगे मैं बात कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ, आपको और मुझे मालूम ही नहीं है कि सरकारें चुनता कौन है। हम लोग तो टूल्स हैं। ये मीडिया हमें बता देता कि हमें किधर चलना है, ये बिजनेसमैन का पैसा हमें इन्फ्लुएंस कर देता कि किधर चलना है। 50 करोड़ लोगों का टारगेट बताया जाता है कि दुनिया में रहेंगे। एक ऐसी लॉबी भी काम कर रही है। कोरोना के माध्यम से जो पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन किया गया और उसके बाद वैक्सीन जो लगाई गई है, और हज़ारों लोगों का कहना यह है कि साहब उसके बाद से हार्ट अटैक के जो रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं। हमारे पास कोई प्रमाण इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास R&D करने के पर्याप्त इक्विपमेंट्स नहीं है, संस्थाएं नहीं हैं। हम कैसे करें कि कोरोना एक चाल थी या कुछ और ही थी? बताइए, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग मर गए। भारत कहता 4, WHO दुनिया की कहती 40 लाख, कोई कहता 4 करोड़। कितने लोग मर गए मालूम ही नहीं पड़ा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक गांव में रोजाना एक आदि बन रहा था। आदिपुर में गया हूँ, वहाँ पर मैं किसी चैनल के लिए काम करता था। तो इस तरह की वहाँ प्लानिंग होती है। बहरहाल मैं आपको बताऊँ, ये जो शपथ समारोह होने वाला है, इससे पहले ही मैं अब आपको बताता हूँ, रंग में भंग डाल दिया इस गाँव ने। इस शोलापुर के इस गाँव को सलाम करना चाहिए। इसने एक ऐसी राह दिखा दी है देश के लोगों को, देश के विपक्षी पार्टियों को भी, कि वो आ करके कम से कम फडणवीस तो 5 बरस, जितने भी बरस वो रहते हैं, उनको एहसास होता रहेगा। हालांकि लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, लेकिन उनको एहसास होता रहेगा कि इस जीत के अंदर कहीं कोई खोट है। वो जीत कर भी हार जाएगा। ये गांव ने वो काम कर दिखाया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।